तो आखिरकार ग्रेट निकोबार वाला जिन एक बार फिर से निकलकर सामने आया है और दो तरह के प्रश्न होने शुरू हो गए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कई सारे ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि ये जो हो रहा है ग्रेट निकोबार में ये गलत है और ये बंद होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ से सरकार के तरफ से भी कुछ राय आ रहा है। आखिरकार अचानक से ग्रेट निकोबार का विरोध क्यों होने लगा है और क्या ये भारत के लिए बहुत जरूरी है? एक साथ भारत ने 2 तीर चलाया है जो चाइना के खिलाफ था, लेकिन अब देश के अंदर ही विरोध क्यों हो रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार ये ग्रेट निकोबार है कहाँ पर, जिसको लेकर इतना ज्यादा चर्चा हो रहा है? स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, मैप है भारत का और भारत के इस इलाके से थोड़ा सा यहाँ आइए, मलक्का स्ट्रेट के पास एकदम अंतिम छोर, मलक्का स्ट्रेट के करीब करीब में यहाँ पर है ये द्वीप। ये सारे निकोबार आइलैंड्स हैं और इसमें से ये जो द्वीप आप देख रहे हैं ये द्वीप है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जिसमें हाल ही में कैंपबेल बे की बहुत ज्यादा चर्चा हुई, क्योंकि यहाँ पर भारत ने आईएनएस बाज को स्थापित किया है, यानी अपना एक बेस बनाना शुरू कर दिया है भारत ने और इस बेस की बड़ी चर्चा भी हुई थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसके रनवे को। इसके अलावे यहाँ पर कुछ आबादी भी है जो बसी हुई है, काफी घनी तो नहीं लेकिन यहाँ पर लगभग सारे साधन है, जेट्टी है, नाव है जिससे आना जाना वगैरह संभव है। अब ये जो द्वीप देख रहे हैं इस द्वीप में और भी कई इलाके हैं जहाँ हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसे भी बीच वाले इलाके हैं, इसके अलावे हेलीपैड की भी सुविधा है, हेलीकॉप्टर्स की उतरने की भी सुविधा है ताकि अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को उतारा जा सके और उतारा ही जाता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और अब आइए इस द्वीप की महत्ता को लेकर। ये जो लोकेशन है ना ग्रेट निकोबार का, ये लोकेशन बहुत ज्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि ये लोकेशन ठीक मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर है। हम दुनिया के उन लकी देशों में से एक हैं जो इस पोजीशन पर अपनी जमीन रखते हैं। यानी किस्मत ने भारत को एक हथियार दिया है कि इस जगह पर भारत अपने लिए पोजीशन बना सकता है। काफी लंबे समय से भारत के हाथ में ये पोजीशन था लेकिन भारत ने ध्यान नहीं दिया, पर पिछले कुछ दशकों में भारत में एक बड़ा बदलाव आया। भारत इस बात को समझा कि नहीं, ये वो इलाका है जहाँ पर भारत को आगे आना चाहिए और एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। काफी बड़ा प्रोजेक्ट, अच्छा खासा खर्च और यहाँ पर एक बड़े प्लान के साथ उतरा। क्यों? इस प्लान में क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर बनने हैं। इस प्लान में ये हुआ कि हम ग्रेट निकोबार क्षेत्र में कुछ ऐसे पोर्ट और एक इस तरीके का ढांचा बना देंगे जो सिंगापुर या हांगकांग के बराबर होगा। साधारण भाषा में जो समझ में आता है वो ये है, ये एक औद्योगिक केंद्र बन जाएगा। यहाँ पर भारत अपने उद्योगों को स्थापित कर सकता है, व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। हालांकि रणनीतिक तौर पर ये इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल सामने में नहीं आता है। जो एक मोटा मोटा डिटेल सामने आता है वो यही कि हम यहाँ पर एक औद्योगिक केंद्र बनाना चाहते हैं। अब मजेदार बात क्या है कि ग्रेट निकोबार में औद्योगिक केंद्र बनाने की बात हो रही है और कैंपबेल में भारत का आईएनएस बाज है, यानी कि बेस है। अब अगर रणनीतिक तौर पर बात करें तो क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको जरा ऐसे देखिए। चाहे कराची का पोर्ट हो, चाहे भारत के पोर्ट हो, कांडला हो, वधवान हो, नवा सेवा हो, कोची हो या फिर हल्दिया, पारादीप, विजोग हो, ये सारे, चाहे चितगांव की ही बात क्यों ना हो बांग्लादेश की, ये सारे जो है व्यापार कहाँ से करते हैं? आखिरकार अगर इन्हें जाना है चाइना की तरफ या जाना है साउथ चाइना सी के तरफ तो इन्हें एक ही रास्ता मिलता है और वो रास्ता है मलक्का स्ट्रेट का रास्ता। जो मेजर पोर्ट हैं, ईरान के चाबहार, पाकिस्तान के कराची, भारत का मुद्रा, भारत के तो कई सारे पोर्ट हैं, इसके अलावा बांग्लादेश के चितगांव, इन सबको एक ही रास्ता अपनाना होगा और ये रास्ता है
मलक्का स्ट्रेट का, चाहे वो ईरान से जाए या फिर ईस्ट से जाए, ये कनेक्टिविटी यहीं से होकर गुजरती है। इसीलिए इसे कहा जाता है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब यहाँ पर भारत चाहता है, ठीक ये जो ग्रेट निकोबार का क्षेत्र है, यहाँ भारत चाहता है कि भारत एक ऐसा टर्मिनल यहाँ पर बना दे जहाँ से वो व्यापार व्यवसाय को कर सके। व्यापार व्यवसाय के लिहाज से भी ये बहुत सही है, लेकिन रणनीतिक तौर पर ये ज्यादा सही है। इसलिए ज्यादा सही है कि अगर चाइना को देखें ना, चाइना ने यहाँ पर अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी है। चाइना ने म्यांमार के कोको आइलैंड तक अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी है। यानी चाइना अपनी रणनीतिक पोजीशन इस इलाके में ले रहा है। भारत के लिए ऐसा है कि भारत को जमीन मिली हुई है, लेकिन भारत ने अभी तक रणनीतिक पोजीशन लिया नहीं है, शुरुआत कर रहा है। लेकिन चाइना के साथ क्या है, चाइना की जमीन भी नहीं है। चाइना किसी दूसरे देश, तीसरे देश के सहारे भारत को घेरने में लगा हुआ है। अब इसी को लेकर भारत ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी और भारत ने कहा कि हम यहाँ पर एक्शन लेंगे। अब ये एक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। अब एक दूसरा भी एक्शन देखने को मिला जब सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे, तो भारत ने उनके साथ एक डील प्रस्तावित करी। और ये डील क्या था, ये डील था कि मलक्का स्ट्रेट में जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे हम और आप। वैसे तो इसमें इंडोनेशिया से भी बात हो रही है कि इंडोनेशिया को भी जोड़ा जाएगा। अगर ये चीज अब होनी शुरू हो जाती है तो ये चाइना के लिए समस्या है। क्यों? 80% चाइना का व्यापार इसी रास्ते से होकर जाता है। तो क्या चाइना कभी चाहेगा कि इस जगह पे भारत बैठा रहे और भारत की सेना बैठी रहे, जो एक तरफ अपने देश की सुरक्षा कर रहे हो, दूसरा हमारे रास्ते को कभी भी बंद करने के लिए तैयार। चाइना के लिए ये किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। भारत शांति की बात करता है, उद्योग की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ अपनी सुरक्षा की भी बात करता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि भारत में ही विरोध क्यों हो रहे हैं? राहुल गांधी की तरफ से हो, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से हो, सोनिया गांधी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, बहुत सारे लोग अब निकल कर आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये गलत है। इसके पीछे भी एक कारण है, और कारण ये है कि ये सारे प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 10 लाख पेड़ों का नुकसान होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जनजातियां रहती हैं, ऐसी जनजातियां जो कभी भी बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आई, आज भी शिकार करके वो जीती हैं। तो अगर यहाँ बदलाव होता है तो इस बदलाव का असर उन विलुप्त होती जनजातियों के ऊपर भी पड़ेगा और उन पेड़ पौधों के ऊपर भी पड़ेगा। प्राकृतिक सुंदरता भी खराब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जनजातियों की संख्या कितनी है जिसे क्या हम दूसरी जगह नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर समस्या ये है कि 300 लोग ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल संपर्क में नहीं है। यही वजह है कि अब यहाँ पर विरोध हो रहा है। आगे सरकार क्या कदम उठाती है वो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।